तो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं? आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एसएससी एग्जाम प्रो में, जो भारत को महंगे कोचिंग के फीस से मुक्त कराने के उद्देश्य से बनाया गया है। आज की इस वीडियो में हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट 33 साइंस से रिलेटेड प्रश्नों को देखेंगे, या साइंस से रिलेटेड प्रश्नों का पार्ट 55 है। अगर आप 1 से लेकर 54 तक का पार्ट देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल पर जाके देख सकते हैं। आगे का पार्ट अगले वीडियो में आएगा, तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। तो आज का पहला प्रश्न है, शीशे के संचयन वाले सेल में किस अम्ल का प्रयोग होता है? ऑप्शन है फास्फोरिक एसिड, या फिर हाइड्रोक्लोरिक एसिड, या फिर नाइट्रिक एसिड, या फिर सल्फ्यूरिक एसिड। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सल्फ्यूरिक एसिड। दूसरा प्रश्न है, यूकेलिप्टस के वृक्ष अधिक संख्या में कहाँ पाए जाते हैं? ऑप्शन है मिजो पहाड़ियाँ, या फिर नागा पहाड़ियाँ, या फिर मणिपुर की पहाड़ियाँ, या फिर नीलगिरी पहाड़ियाँ। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, नीलगिरी पहाड़ियाँ। तीसरा प्रश्न है, उत्तेजना के समय निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन अधिक मात्रा में उत्सर्जित होता है? ऑप्शन है कोर्टिसोन, या फिर सीरोटोनिन, या फिर एड्रिनलिज, या फिर एस्ट्रोजन। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, एड्रिनलिज। चौथा प्रश्न है, पौधे में प्रोटीन निर्माण के लिए मुख्य आवश्यक तत्व कौन सा है? यह हमें बताना है। ऑप्शन है कैल्शियम, मैग्नीशियम, नाइट्रोजन, या फिर फास्फोरस। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, नाइट्रोजन। पांचवा प्रश्न है, साइटोकाइनेसिस में किसका विभाजन होता है? ऑप्शन है केंद्रक, कोशिका द्रव, डीएनए, या फिर आरएनए। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कोशिका द्रव। छठा प्रश्न है, नाइट्रीकरण जीवाणु होते हैं। ऑप्शन है मृतोपजीवी, या फिर परजीवी, या फिर स्वपोषी, या फिर प्रकाश अनुवर्तन। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, परजीवी। सातवां प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण एवं श्वसन दोनों के लिए आवश्यक होता है सूर्य प्रकाश, ऑक्सीजन, जल, या फिर साइटोक्रोम। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, साइटोक्रोम। आठवां प्रश्न है, डीएनए किसमें पाया जाता है? ऑप्शन है ईआर, या फिर माइटोकॉन्ड्रिया, या फिर लाइसोसोम, या फिर राइबोसोम। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, माइटोकॉन्ड्रिया। नौवां प्रश्न है, व्हेल मछली किस वर्ग में आती है? ऑप्शन है पक्षी, मत्स्य, उभयचर, या फिर स्तनधारी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, स्तनधारी। 10वां प्रश्न है, कोशिकाओं के अंदर सूचनाओं का प्रवाह होता है आरएनए के द्वारा, डीएनए के द्वारा, माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा, या फिर राइबोसोम के द्वारा। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, आरएनए के द्वारा। 11वां प्रश्न है, वायुमंडलीय दाब का मान होता है 1 पास्कल, 10 का पावर 6 पास्कल, 10 का पावर 5 पास्कल, या फिर 10 का पावर 7 पास्कल। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 10 का पावर 5 पास्कल। 12वां प्रश्न है, पनामा रोग किससे संबंधित है? ऑप्शन है आम, केला, पपीता, या फिर अमरूद। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, केला। 13वां प्रश्न है, डॉक्टरों द्वारा प्रयोग में लाया जाने वाला स्टेथोस्कोप किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ऑप्शन है व्यतिकरण, प्रवर्तन, अपवर्तन, या फिर ध्वनि तरंगों का अध्यारोपण। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, परावर्तन। 14वां प्रश्न है, एथलीट फुट नामक बीमारी
किसके कारण होती है? ऑप्शन है फंगस संक्रमण, या फिर एलर्जी, या फिर वायरस, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, फंगस संक्रमण। 15वां प्रश्न है, अम्ल वर्षा में किसकी अधिकता होती है? ऑप्शन है कार्बोलिक अम्ल, या फिर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, या फिर नाइट्रिक अम्ल, या फिर सल्फ्यूरिक अम्ल। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सल्फ्यूरिक अम्ल। 16वां प्रश्न है, चूहे के विष का रासायनिक नाम क्या है? ऑप्शन है जिंक फास्फाइड, या फिर पोटासियम साइनाइड, या फिर लेड नाइट्रेट, या फिर जिंक ऑक्साइड। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जिंक फास्फाइड। 17वां प्रश्न है, विटामिन जो किसी भी साग सब्जी द्वारा प्राप्त नहीं किया जा सकता है, वो कौन सा विटामिन है? ऑप्शन है विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, या फिर विटामिन ई। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, विटामिन डी। 18वां प्रश्न है, सोरा से अल्कोहल किस विधि से बनाई जाती है? ऑप्शन है आसवन, या फिर हाइड्रोलाइसिस, या फिर किण्वन, या फिर ऑक्सीकरण। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, किण्वन। 19वां प्रश्न है, बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? ऑप्शन है सोडियम कार्बोनेट, या फिर सोडियम बाइकार्बोनेट, या फिर सोडियम नाइट्राइट, या फिर सोडियम नाइट्रेट। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सोडियम बाइकार्बोनेट। आपको कमेंट में बताना है कि धोने वाले सोडे का रासायनिक नाम क्या होता है। मैं आपको हिंट दे देता हूं कि इसी 4 ऑप्शन में वो होगा। 20वां प्रश्न है, ऑटोमोबाइल वाहनों द्वारा निष्कासित मुख्य नुकसानदेह गैस जिससे वायु प्रदूषित होता है, वो कौन सा है? ऑप्शन है कार्बन मोनोऑक्साइड, या फिर मीथेन, या फिर कार्बन डाइऑक्साइड, या फिर ओजोन गैस। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कार्बन मोनोऑक्साइड। आप कमेंट में बताइए कि कार्बन मोनोऑक्साइड को फॉर्मूला क्या होता है। 21वां प्रश्न है, मीलाथियन है शाकनाशी, कवकनाशी, कीटनाशी, या फिर निमेटोनाशी। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कीटनाशी। 22वां प्रश्न है, हीलियम की खोज किसने की थी? ऑप्शन है एच केवेंडिश, या फिर लोकियर, या फिर एमंडसेन, या फिर रदरफोर्ड। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, लोकियर। 23वां प्रश्न है, मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे लंबी कोशिका कौन है? ऑप्शन है हृदय पेशी कोशिका, तंत्रिका कोशिका, रेखित पेशी कोशिका, या फिर अस्थि कोशिका। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, तंत्रिका कोशिका। 24वां प्रश्न है, पेंसिल का लिखा जाने वाला भाग किससे बना होता है? ऑप्शन है ग्रेफाइट, कार्बन, टीन, या फिर कोयला। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ग्रेफाइट। 25वां प्रश्न है, क्वार्क्स के कण समझे जाते हैं जो उत्पन्न करते हैं प्रकाश, ध्वनि, इलेक्ट्रॉन, या फिर प्रोटॉन। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, प्रोटॉन। 26वां प्रश्न है, फलों को कृत्रिम रूप से पकाना किस रसायन का मुख्य गुण है? ऑप्शन है मीथेन, इथेन, एथिलीन, या फिर बेंजीन। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, एथिलीन। 27वां प्रश्न है, आलू में झुलसा रोग का कारण क्या है? जीवाणु, विषाणु, निमाटोड, या फिर कवक। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कवक। 28वां प्रश्न है, फसलों का कौन सा क्रम प्रोटीन की बढ़ती मात्रा के अनुरूप है? यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया हुआ है, ये आप देख लीजिएगा। इसका आंसर होगा चना, मटर, मूंगफली, सोयाबीन, ऑप्शन नंबर सी। 29वां प्रश्न है,
हाइड्रा किस वर्ग का प्राणी है? ऑप्शन है फाइलम प्रोटोजोआ, फाइलम पेरिफेरा, फाइलम सिलेंटेरेटा या फिर फाइलम मोलास्का। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, फाइलम सिलेंटेरेटा। तीसरा प्रश्न है, बायोगैस किस क्रिया द्वारा उत्पन्न होता है? ऑप्शन है ऊर्ध्वपातन, वाष्पीकरण, संचयन या फिर किण्वन। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, किण्वन। एक तीसरा प्रश्न है, ऑलेरी कल्चर के तहत किसका अध्ययन किया जाता है? ऑप्शन है साग सब्जी का, फलों का, सूक्ष्म जीवों का या फिर मृदा का। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, साग सब्जी का। आपको कमेंट में बताना है कि सेरीकल्चर में किसका अध्ययन किया जाता है। 32वां प्रश्न है, टाइप मेटल में किसका विघटन होता है? ऑप्शन है सीसा, एंटीमनी, टीन या फिर उपर्युक्त सभी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी। 33वां और इस सीरीज का अंतिम प्रश्न है, मनुष्य में किस कशेरुकी पर खोपड़ी का संपूर्ण भार होता है? ऑप्शन है एक्सिस, सेवरल, सर्वाइकल या फिर एटलस। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, एटलस। तो दोस्तों, यह था पार्ट 55। आगे का पार्ट अगले वीडियो में आएगा। तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।